कुछ अनसुनी कुछ अनकही कहानियाँ। हर कहानी कुछ कहती है। आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। हुआस लोटास। एक जंगल में एक ऊंट रहता था। वो जंगल की हरी घास और पेड़ों की पत्तियां खाकर खुशी से अपना दिन बिता रहा था। उसी जंगल में एक सियार भी रहता था। सियार ने धीरे धीरे ऊंट से दोस्ती कर ली। ऊंट कभी कभी उसे अपनी पीठ पर बैठाकर जंगल की सैर करवाता था। वो ऊंट की पीठ पर बैठकर फलदार पेड़ों के फलों को तोड़कर खाता और उन पर बने चिड़ियों के घोंसले से उनके अंडों और छोटे छोटे बच्चों को भी चुराकर खा जाता था। दोनों मित्र दिन भर साथ साथ रहने लगे। दोनों की मित्रता देखकर जंगल में कई जानवरों ने ऊंट को सियार से सावधान रहने के लिए कहा, क्योंकि सियार स्वभाव से धूर्त होता है और वो कभी भी उसे धोखा दे सकता है। पर ऊंट ने उनकी एक न सुनी। एक दिन जब ऊंट अपनी पीठ पर सियार को बैठाकर नदी में पानी पीने जा रहा था, तो सियार को नदी के पार खेत में लगे फूट दिखाई दिए। पके फूट देखकर सियार के मुंह में पानी आ गया और उसने ऊंट से कहा कि तुम जंगल की घास पात खाकर उसी में खुश रहते हो। दुनिया में बहुत स्वादिष्ट वस्तुएं भी हैं। नदी के उस पार किसानों ने फूट की खेती की है, जो खाने में बहुत मीठा और स्वादिष्ट होता है। सियार से फूट के बारे में सुनकर ऊंट के मुंह में पानी आने लगा और उन दोनों ने सलाह मशवरा करके तय किया कि आधी रात को नदी पार करके खेत में भर पेट फूट खाया जाएगा। रात को ऊंट सियार को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करने के लिए चल पड़ा। नदी पार करते ही पके फूट की महक आने लगी और इस सुगंध ने उनके लालच और भूख को बढ़ा दिया और वे दोनों तेजी से खेत की ओर बढ़ने लगे। खेत में पहुंचकर ऊंट ने देखा कि ढेर सारे फूट पककर तैयार हैं। सियार और ऊंट दोनों ने खाना शुरू किया। ऊंट को मीठे फूट का स्वाद बहुत अच्छा लगा। सियार का पेट जल्दी ही भर गया और ऊंट से कहने लगा कि मुझे खाना खाने के बाद हुआ हुआ करने की आदत है। ऊंट ने कहा, मैं भी भरपेट खा लूं और हम दोनों सुरक्षित जंगल लौट चलें, तो तुम वहां पर हुआ हुआ करना। पर सियार नहीं मान रहा था। वो बार बार ऊंट से कह रहा था कि उसे बड़ी जोर से हुआस लगी है। अगर वो हुआ हुआ नहीं करेगा तो उसका पेट फट जाएगा और वो मर जाएगा। ऊंट ने कहा कि तुम्हारी आवाज सुनकर किसान जग जाएगा और मुझे मारेगा। पर सियार ने ऊंट की बात को नहीं माना और जोर जोर से हुआ हुआ करने लगा। सियार की आवाज सुनकर किसान जाग गया और देखा कि एक ऊंट उसकी खेत में घुसकर फूट खा रहा है। उसने शोर मचाया और अपना मोटा डंडा लेकर ऊंट की ओर दौड़ा। उसकी आवाज सुनकर आसपास सोने वाले किसान भी जाग गए और ऊंट को देखकर अपना अपना डंडा लेकर ऊंट की ओर दौड़े। ये देखकर सियार नदी की ओर भाग गया और सभी किसानों ने ऊंट को दौड़ा दौड़ा कर खूब पीटा। जब किसानों को विश्वास हो गया कि इस मार के बाद ऊंट दोबारा खेत में नहीं आएगा, तब जाकर उसको छोड़ा। दर्द से कराहता हुआ ऊंट नदी की ओर चल पड़ा। वो किसान की मार से ज्यादा सियार के व्यवहार से दुखी था। उसे याद आया कि जंगल में लोगों ने उसे सियार के धोखेबाज होने और उससे बचकर रहने के बारे में कहा था, पर उसने अपनी मूर्खतावश उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। ऊंट उन बातों को याद करते हुए दुखी मन से नदी के किनारे पहुंचा और नदी पार करने के लिए उसमें उतरने लगा। इतने में झाड़ियों में छिपा सियार बाहर आकर कूदकर ऊंट की पीठ पर बैठ गया। ऊंट चुपचाप नदी पार करने लगा। जब ऊंट नदी के बीच धारा में पहुंचा तो उसने सियार से कहा कि फूट खाने से उसके पेट में बड़ी तेज जलन हो रही है और उसको शांत करने के लिए उसे पानी में लोटना पड़ेगा। बड़ी तेज लोटास लगी है। ऊंट की बात सुनकर सियार बोला कि पहले वो उसे किनारे उतार दे, फिर नदी में लौटे। ऊंट ने कहा कि जब बिना हुआ हुआ किए तुम्हारा पेट फटा जा रहा था, तो बिना पानी में लोटे मेरे पेट की जलन कैसे शांत होगी। सियार उससे मिन्नतें करता रहा, पर ऊंट नहीं माना और पानी में लोटने लगा। ऊंट के पानी में लोटते ही सियार उसके शरीर के भार से दबकर मर गया और ऊंट उस दिन के बाद आराम से जंगल में रहने लगा। इस कहानी से पता चलता है कि दुष्ट लोगों का साथ सदैव घातक होता है और दुष्ट के साथ उसी के समान आचरण करने पर ही उससे छुटकारा मिलता है।
सुनते रहो दिल से यूं ही कहानियाँ। कहानियाँ आपकी, हमारी और सबकी, जो दिलों को छू लेती है। सुनते रहें कहानियाँ।